हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बाई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बंगाल से बिहार तस्करी करने वाला शराब माफिया मुर्शिद आलम गिरफ्तार किया गया, हरियाणा तक फैला है जाल। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक शराब माफिया मुर्शिद आलम बंगाल से बिहार में तस्करी कर शराब बेचने वाले सिंडिकेट का सबसे बड़ा रैकेटियर है। वो अंग्रेजी शराब के अलावा नकली शराब और स्प्रिट की सप्लाई और तस्करी कर रहा था। वो राज्य के कई जिलों जैसे सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, बांका, वैशाली और मोतिहारी में 1.5 दर्जन थानों में मद्य निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज है इसके खिलाफ, और इसके बाद इसे पकड़ा गया है। अगली खबर, नीति आयोग की रिपोर्ट पर तेजस्वी ने नीतीश से पूछा सवाल, बिहार को सबसे पिछड़ी राज्य क्यों बनाया गया। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा, और इस बीच राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास को लेकर फिर से सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी कर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान के आंकड़ों के साथ भविष्य, वर्तमान एवं अपने भूत के 16 वर्षों का आकलन अवश्य करना चाहिए कि उन्होंने उदारीकरण के बाद भी बिहार को सबसे पिछड़ी राज्य क्यों बनाया है। अगली खबर, बिहार में अब शराब धंधेबाजों की अब खैर नहीं, नए प्लान के तहत तैयार की जा रही है लिस्ट। पटना में नशा मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने के शराबबंदी को लेकर ज़्यादा गड़बड़ी की बात कहे जाने के बाद पुलिस से लेकर मद्य निषेध विभाग नई रणनीति में जुट गया है। पुलिस और विभाग किसी भी हाल में शराब की होम डिलीवरी बंद कराने की योजना बना रहा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कार्य योजना बनाना प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद मुख्य सचिव के पाठक ने पटना के प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर पटना में शराबबंदी को मजबूती से मूर्त रूप देने के लिए निर्देश दिए। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए जारी किए डमी एडमिट कार्ड। आपको बता दें कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। बीएसईबी ने दोनों कक्षाओं की परीक्षा के लिए तृतीय डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए। डमी एडमिट कार्ड में त्रुटियों में सुधार 3 दिसंबर 2021 तक किया जा सकेगा। स्टूडेंट अपने संबंधित स्कूल या संस्थान के प्रधान के माध्यम से सुधार करा सकेंगे। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले संबंधित कक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। खबर, बिहार सरकार देगी 1100 इंजीनियरों को नौकरी। बीपीएसएससी या तकनीकी सेवा आयोग से होगी भर्तियां। पहले चरण में करीब 1100 इंजीनियरों के पदों का सृजन तैयारी है, और कैबिनेट से पदों के लिए सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद इनकी नियुक्ति शुरू होगी। अभी तक विभाग का अपना अभियंत्रण संवर्ग नहीं है, और बीपीएसएससी या तकनीकी सेवा आयोग से अस्थायी भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग या तकनीकी सेवा आयोग से अस्थायी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले पंचायती राज विभाग संविदा पर इंजीनियरों की सेवा लेगा। अगली खबर, बिहार में 108 लोग विदेश से आए, सबकी तलाश जारी। लिस्ट में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी अफसर का भी नाम शामिल, जांच से किया गया इनकार। आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी अधिकारी के साथ 108 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा है। ये लोग हाल ही में ऐसे देशों की यात्रा से बिहार लौटे हैं जहां कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट के खुलासे के साथ ही 108 लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। बिहार के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक को अलर्ट किया गया है। आदेश दिया गया है कि संवेदनशील देशों से लौटे लोगों की तलाश कर कोरोना जांच कराई जाए। सेंट्रल ने जो प्रदेश को जो सूची भेजी है उसमें स्वास्थ्य विभाग की आरडीडी डॉक्टर निहारिका सनन भी शामिल है। डॉक्टर निहारिका सनन पटना प्रमंडल स्वास्थ्य सेवाएं मलेरिया कार्यालय में क्षेत्रीय अपर निदेशक के पद पर तैनात है। बिहार में धुंध और कोहरे से घटी दृश्यता। पटना में 600 तो पूर्णिया में 200 मीटर रही विजिबिलिटी। आधे दर्जन विमान लेट हुए। बिहार में पिछले कई दिनों से दोतरफा हवा चल रही है। दक्षिणी बिहार की ओर उत्तरी पश्चिमी हवा, जबकि उत्तर बिहार में दक्षिणी पूर्वी हवा चल रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के 2 हिस्से में न्यूनतम तापमान के बीच इसी वजह से अंतर है। उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि दक्षिणी बिहार में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में दर्ज की गई है। यहाँ अधिकतम तापमान भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। खबर, मुजफ्फरपुर बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ के घपले की आशंका। धड़ल्ले से हुई यूजीसी के फंड का इधर उधर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेजों को
यूजीसी और दूसरी सरकारी एजेंसियों से मिली अनुदान की राशि जांच के घेरे में है। निगरानी ने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताते हुए रिपोर्ट तलब की। मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति की शिकायत के बाद निगरानी ने शिक्षा विभाग से और फिर उच्च शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजकर अनुदान राशि के खर्च की पूरी जानकारी मांगी थी। विभाग के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय ने सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों से 10 वर्ष में कितनी राशि खर्च हुई इसका हिसाब मांगा गया है। खबर उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट स्थगित कर दी गई है। परीक्षा से कुछ देर पहले गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में पेपर लीक हो गया, जिसके बाद पेपर निरस्त कर दिया गया। लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। वहीं अब इस परीक्षा को 1 महीने बाद कराया जाएगा। इस मामले में यूपी सरकार ने यूपी रोडवेज को भी निर्देश जारी किए, परीक्षार्थियों से किराया न लिया जाए। यूपी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि अभी तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से 4 लोग और बिहार में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर ने भी गिरफ्तारियां तेज कर दी है। बिहार में पंचायत चुनाव में बहू हार गई चुनाव तो सदमे में सास की हुई मौत। आपको बता दें कि घटना गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड के कर्णपुरा पंचायत की है। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के दौरान कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं भी सामने आ रही। इस दौरान गोपालगंज जिले से ऐसी खबर सामने आई है जहां पंचायत चुनाव में अपने बहू की हार की खबर सुनते ही सासू मां को हार्ट अटैक आ गया। घटना गोपालगंज की है। एक तो चुनाव में हार, ऊपर से सास की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। अगली खबर, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते इजरायल ने सभी विदेशी यात्रियों की एंट्री पर बैन लगा दिया। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पहला मरीज मिला था। इसके बाद ही इजरायल के कई दक्षिणी अफ्रीकी देशों की यात्रियों पर रोक लगा दी थी। अब सभी विदेशियों की देश में एंट्री बैन कर दी गई है। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक सरकार ने फिलहाल 14 दिन के लिए फॉरेन पैसेंजर पर बैन लगाया। प्रतिबंध लागू भी हो गया। विदेशियों की एंट्री बैन करने वाला पहला देश है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई वैक्सीनेटेड इजरायली नागरिक देश वापस आता है तो उसे कोरोना टेस्ट कराना होगा, 72 घंटे क्वारंटीन कराना होगा। क्वारंटीन पीरियड खत्म होने पर फिर से कोरोना टेस्ट होगा। सभी रिपोर्ट्स निगेटिव आने के बाद ही देश में घुसने दिया जाएगा। खबर, ओमिक्रॉन दे सकता है वैक्सीन को चकमा। एम्स चीफ बोले इसके 30 से ज़्यादा म्यूटेशन मौजूद हैं। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है इसे लेकर एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चौंकाने वाले दावे किए। बताया कि इस वेरिएंट के चलते स्पाइक प्रोटीन एरिया में 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसके चलते यह वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती से क्वारंटाइन और आइसोलेशन लागू करें। ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताते हुए उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें और हॉट स्पॉट्स पर निगरानी बढ़ाएं। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने के बारे में भी निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।